बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको 24 एग इनक्यूबेटर दिखाएंगे, उसको अनबॉक्स करेंगे और फिर हम आपको उसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये इसकी पैकिंग है, बड़ी अच्छी बड़ी सॉलिड पैकिंग है। और ये हम इनक्यूबेटर को खोलते हैं और ये हमने एग इनक्यूबेटर को बाहर निकाल दिया। ये देखिए, इसकी जो टॉप लिड है ये इसके ऊपर उल्टी पड़ी हुई है और इसमें हमें ये फ़ैन नज़र आ रहा है, ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है, ये टेम्परेचर का सेंसर है, साथ ये टैग भी लगे हुए हैं इसके। और ये मोटर के साथ कनेक्शन के लिए कनेक्टर है, कनेक्टर का हिस्सा। ये फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर ग्रिल है, उसके पीछे हीटर वायर लगी हुई है। हीटर वायर आजकल तमाम इनक्यूबेटर्स में हीटर वायर यूज़ होती है। और ये देखिए, ये कैंडलिंग लाइट है DC 12 वोल्ट, यानी कि इस मशीन की ख़ास बात ये है कि ये DC 12 वोल्ट है, ये बिजली पर भी चलेगी और बैटरी पर भी चलेगी। उसके बाद अंदर हम देखते हैं, ये इसके साथ ये वायर है जो कि इसको बैटरी पर चलाने के काम आती है। हम ये वाली पिन जो है ये टॉप में जो उसकी स्लॉट लगी है वहाँ पे लगा के, उसके बाद रेड को हम पॉजिटिव के साथ और ब्लैक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे तो ये मशीन बैटरी पे चलेगी। उसके अलावा देखिए, इसके साथ आपको ये सप्लाई मिल रही है। इसको AC पे चलाने के लिए बड़ा शानदार ये अडेप्टर है, इसको AC पे चलाने के लिए। और उसके अलावा ये एक कैंडलिंग टॉर्च है। एक आपने देखा था कि मशीन के ऊपर कैंडलिंग टॉर्च थी और एक अलग से ये कैंडलिंग टॉर्च भी है। और इसके साथ ये स्प्रे बॉटल है। ये स्प्रे बॉटल काम आती है एंड में हैचिंग के टाइम पे, यानी कि जब अंडे हैच होने के करीब होते हैं तो उस वक्त हम ल्यूक वार्म नीम गर्म पानी का स्प्रे अगर अंडों के ऊपर करें तो उससे सक्सेसफुल हैचिंग लेने में मदद मिलती है। और ये एक कैप है जिसको हम कोक की किसी भी खाली बोतल के ऊपर लगाकर इस मशीन के अंदर पानी डालने का काम ले सकते हैं। इस मशीन में हम पानी कहाँ पे डालते हैं वो हम अभी आपको दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, ये मशीन का निचला हिस्सा है, इसमें ये रोलर्स हैं और ये रोलर्स जो हैं बड़े आराम से लगाए भी जा सकते हैं और निकाले भी जा सकते हैं। इस मशीन को पैकिंग में से बाहर निकाल लेते हैं ताकि क्लियर व्यू मिले हमें। और ये जो पैकिंग है ये आपने ज़ाया नहीं करनी है, बड़ी कीमती पैकिंग है, क्योंकि अगर इस पैकिंग में रख के हम मशीन को चलाएंगे तो मशीन का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा और मशीन कम बिजली खाएगी। सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पे इस पैकिंग के अंदर मशीन को रख के चलाना चाहिए, बल्कि हर उस मौसम में जिसमें कि चलाया जा सके, यानी कि जिसमें कि टेम्परेचर हाई ना हो रहा हो, एक्सीड ना कर रहा हो सेट लिमिट को, तो इसी पैकिंग के अंदर रख के चलाना चाहिए मशीन को, उससे रिज़ल्ट बेहतर मिलता है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, ये जो मशीन है इसके अंदर ये 5 रोलर्स लगे हुए हैं। इन रोलर्स को बाहर भी निकाला जा सकता है 1 बाई 1। अगर हम इन रोलर्स को बाहर निकाल लें तो नीचे ये एक ट्रे लगी हुई है, ये ट्रे, इसको हम हैचिंग ट्रे कहते हैं, हैचिंग ट्रे। यानी कि एंड पे लास्ट 3 डेज़ के लिए हम एग्स को इस हैचिंग ट्रे के ऊपर रखते हैं हैच होने के लिए। चूज़ा इस ट्रे के ऊपर लगेगा। अगर हम चिकन के एग की बात करें तो फर्स्ट 18 डेज़ के लिए वो रोलर के ऊपर लगेगा और लास्ट 3 डेज़ के लिए वो इस हैचिंग ट्रे के ऊपर। उसके बाद देखिए, ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है ये पार्टीशंस बनी हुई हैं दो। ये 2 पार्टीशंस पानी के लिए हैं, यानी कि इसमें बहुत स्पेस है पानी डालने के लिए। अगर हम पानी डाल दें तो ह्यूमिडिटी 80% से भी ऊपर चली जाएगी। और पानी डालने के लिए अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे देखिए, ये टर्निंग मोटर भी लगी हुई है, टर्निंग मोटर है ये। और ये सुराख हैं, एक ये सुराख है, एक ये सुराख है। ये जो 2 होल्स हैं ये पानी डालने के लिए हैं, इससे हम इन 2 पार्टीशंस के अंदर पानी डाल सकते हैं। मशीन में हमने पानी कितना डालना है उसका ताल्लुक़ इस बात से होता है कि उस वक्त की ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या है। इस वक्त ह्यूमिडिटी की वैल्यू, जिन दिनों में ह्यूमिडिटी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जैसा कि सर्दियों में कम हो जाती है, तो हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। और जिन दिनों में ह्यूमिडिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो उन दिनों में हमें पानी कम डालना होता है। जैसा कि बरसात के दिनों में हम मशीनों को बग़ैर पानी डाले चलाते हैं और सर्दियों में हमें इनमें पानी डालना पड़ता है। तो उसका तरीका ही होता है कि आप पहले एक पार्टीशन में थोड़ा सा पानी डाल के देख लें, अगर उसी से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फिर आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको ये रोलर्स लगा के इस मशीन को चला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये रोलर्स हमने लगा दिए, बड़ी आसानी से ये रोलर्स फिट हो जाते हैं और इन्हीं को इस तरह से निकाला भी जा सकता है। ये 5 रोलर्स हैं। 5 रोलर्स का मतलब ये है कि हमारे पास ये 4 लाइनें बन गई, 1, 2, 3 और 4, और हर लाइन के ऊपर 6 अंडे लग जाएंगे। यानी कि इन 2 रोलर्स के दरमियान जो आपको स्पेस नज़र आ रही है
इनके ऊपर हमने एग्स को लिटा देना है और एग्स को लिटा के हमने फिर इस मशीन को चला देना है। देखिए ये कनेक्टर हमने मिला दिया, ये कनेक्टर मिला दिया और उसके बाद हमने ये मशीन को हमने ये ऊपर रख दिया। इसके हम इसको फ़िलहाल बिजली से चलाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया इसको और पीछे से हमने इसको बिजली का कनेक्शन दे दिया। जैसे हमने इसको बिजली का कनेक्शन दिया तो मशीन ऑन हो गई है। अब मशीन ऑन हो गई है तो इसका इंटरनल सेंसर जो है वो 34.5 टेम्परेचर बता रहा है और ह्यूमिडिटी की वैल्यू 62% बता रहा है, 62% मशीन के अंदर। तो हम अगर सेट वैल्यूज़ देखना चाहें तो सेट का बटन दबाएं तो 37.8 टेम्परेचर की सेट वैल्यू है और 60 ह्यूमिडिटी की सेट वैल्यू है। चिकन और बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए ये सेट वैल्यूज़ ठीक हैं, यानी कि 37.8 फॉर टेम्परेचर एंड 60% फॉर ह्यूमिडिटी। हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो इसी बटन से हम चेंज कर सकते हैं कि सेट का बटन दबाया और अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस से हम इसको चेंज कर सकते हैं या माइनस से इसको कम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम ह्यूमिडिटी की वैल्यू को भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये जब ब्लिंक कर रहा है तो हम इसको प्लस माइनस करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों वैल्यूज़ सेट कर दी। उसके बाद ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ये हीटर की लाइट है, यानी कि इस वक्त मशीन का हीटर ऑन हो चुका है, इसलिए आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। टेम्परेचर अब 36.2 हो गया। ये जो लाइट है ये उस वक्त ऑन होती है जब हमारी ह्यूमिडिटी ड्रॉप करती है और मशीन को वेटनेस की ज़रूरत होती है, यानी कि यहाँ पे आपको पानी डालना पड़ेगा। इस केस में ये लाइट उस वक्त ऑन होगी जब मशीन का टर्निंग मोड ऑन होगा, यानी कि रोलर्स टर्न कर रहे होंगे। और ये लाइट उस वक्त ऑन होगी जबकि अलार्म की सिचुएशन होगी, यानी कि या तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा या ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होगी। ये जो बटन है इससे हम कैंडलिंग लाइट को ऑन कर लेंगे। देख लीजिए कैंडलिंग लाइट ऑन हो गई। और कैंडलिंग लाइट का मकसद ये होता है कि हम अंडे को जब वो 4 या 5 दिन या उससे ज़्यादा दिन मशीन के अंदर गुजार चुका हो तो हम इस लाइट के ऊपर रख कर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि 5वें या 6ठे दिन आप अंडे की कैंडलिंग कर लें तो उसमें से जो अंडे इनफर्टाइल हों, जिनमें ग्रोथ ना हो रही हो, उन अंडों को अलग कर दिया जाता है और कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए हम आपको इसका टर्निंग का मोड दिखाते हैं। वैसे तो इस मशीन के अंदर सेट है कि हर 90 मिनट्स के बाद फॉर 20 सेकेंड्स रोलर ने टर्न करना है, लेकिन अगर हम इसका ये टर्निंग फ़ीचर चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, यानी कि जो टर्निंग का फ़ीचर है, रोलिंग का फ़ीचर है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम ये प्लस के बटन को दबाएं। प्लस के बटन को दबाया तो आप ये देखिए ये टर्निंग की लाइट ऑन हो गई। टर्निंग की लाइट ऑन हो गई तो हम ये देख सकते हैं कि अंदर ये रोलर्स घूम रहे हैं, ये रोलर्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो में भी नज़र आ रहे होंगे। रोलर्स जो हैं ये इस वक्त घूम रहे हैं और ये अपनी जो सेट टाइम है फॉर 20 सेकेंड्स ये घूमेंगे और उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। और ये देखिए बंद हो गए। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया कि ये मशीन रोल कर रही है। अब हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है फिर आप समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें मुर्गी का अंडा लगाना चाहते हैं तो मुर्गी के अंडे के 21 दिन होते हैं, हैच साइकिल के 21 दिन होते हैं। उनमें से पहले 18 दिन अंडे ने रोलर्स के ऊपर वक्त गुजारना है और उसके लिए जो हमारी कंडीशंस हैं वो 37.8 टेम्परेचर है और 60% ह्यूमिडिटी है, यानी कि ये वैल्यूज़ हमने मेंटेन करनी है फॉर फर्स्ट 18 डेज़। जब 18 दिन पूरे हो जाएं और 19वें दिन का आगाज़ हो जाए तो उस वक्त हमने टर्निंग बंद कर देनी है। टर्निंग बंद करने के लिए एक तो हम ये कनेक्टर खोल सकते हैं, ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, और दूसरा हम रोलर्स को बाहर निकाल देंगे। जब रोलर्स को बाहर निकालेंगे तो नीचे हैच ट्रे है, हम एक्स को हैच ट्रे के ऊपर रख देंगे और ह्यूमिडिटी को बढ़ा देंगे। ह्यूमिडिटी जो 60% थी उसको बढ़ा के हम 75 to 80% कर देंगे और उसके बाद मशीन को चला देंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फिर 21वें दिन आपको चूज़े जो हैं वो ख़ुद अंडा तोड़कर बाहर निकलेंगे, यानी कि जब आप सही तरीके से मशीन को चलाएं तो फिर कामयाबी होती है कि चिक खुद अब एग को ब्रेक करके बाहर आता है। और जब चूज़ा बाहर निकल आए तो उसको तकरीबन आप 24 घंटे तक मशीन के अंदर रख सकते हैं और उसके बाद उसको निकाल के आपने ब्रूडर में शिफ्ट करना होता है। तो ये आपकी 24 अंडे की बेहतरीन मशीन है। ये बहुत अच्छी कंपनी की मशीन है, आप ये ब्रांड भी देख रहे हैं इसका ऊपर, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।